नमस्कार दोस्तों, मैं विकास अपने चैनल वीएन ट्रेडर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग हम लोग किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। डे ट्रेडिंग में कुछ आपको पॉइंट्स हैं जो आपको प्रिकॉशन के तौर पर लेने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यह हमारे पास आईआरसीटीसी का 5 मिनट का चार्ट है और ये करेंट टाइम फ्रेम का है। तो अभी जो आईआरसीटीसी में हम लोग डे ट्रेड किस तरह से प्लान कर सकते थे और इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है और उसके पीछे क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, ये हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट डे ट्रेडिंग में अगर देखा जाए तो हम लोग कहाँ कहाँ पर ट्रेड कर सकते थे, ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है। तो अगर आप लोग देखोगे तो फर्स्ट ट्रेड हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूट करता जो यहाँ पर एसएल होता, तो फर्स्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर हमारा ट्रेड होता। सेकंड अगर ट्रेड देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता और स्टॉप लॉस यहाँ होता और यहाँ पर आपको 1:2 टारगेट मिल जाता। तो एक स्टॉक में आपका फर्स्ट एसएल गया है, सेकंड में यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। थर्ड अगर ट्रेड देखा जाए तो आपका कहाँ पर एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पर ये रेंज है, ये रेंज को निकला है, यहाँ पर स्टॉप लॉस रहता और यहाँ से 1:2 आपका टारगेट यहाँ पर कहीं पर अचीव हो जाता। तो अभी तक अगर देखा जाए इस वीडियो में तो दो आपके पास टारगेट अचीव होते और एक में आपका यहाँ पर एसएल जाता। थर्ड जो ट्रेड आपका एग्जीक्यूट होता इस रेंज के आसपास में होता और स्टॉप लॉस यहाँ रहता और ये आपका 1:2 के आसपास में टारगेट हो जाता। तो यहाँ पर देखा जाए तो टोटल हमारे पास अभी तक, उसके बाद अगर देखा जाए तो एक ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट होता, स्टॉप लॉस ये कैंडल का हाई रहता, तो यहाँ पर 1:2 के टारगेट आपको एंड ऑफ द डे देखने को मिलते। तो सबसे फर्स्ट हमारा प्लानिंग क्या था, यहाँ पर देखोगे तो अगर हम लोगों ने टोटल यहाँ पर 5 ट्रेड लिए जिसमें से एक में एसएल हुआ और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 में आपको प्रॉफिट हुआ। तो अगर 4 में प्रॉफिट हुआ तो उसके पीछे ये लॉजिक था कि 1 में अगर आपने लॉस दिया और 4 में आपको 1:2 भी आपको मिला, तो यहाँ पर ये जो आपने 4:2 = 8 टाइम आपने प्रॉफिट कमाया है और 1 टाइम आपने लॉस किया है, तो आपको 7 टाइम टोटल आपको इंटरडे में ही प्रॉफिट हो गया। इसमें छोटे से कैपिटल से आप लोग ग्रो कर सकते हो, सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना है। वो आगे के वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे कि कहाँ से कौन से पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। तो ये जस्ट मैंने आईआरसीटीसी का आज का ही चार्ट ओपन किया है। अगर डेट आप लोग देखोगे तो ये आपका डेट है और ये टाइमिंग जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसमें किस हिसाब से आपने ट्रेड पोजीशन लिया और किस हिसाब से वो एग्जिट हुआ, वो सारा डिटेल देखेंगे। लेकिन इसके पहले डे ट्रेडिंग में आपको क्या क्या ध्यान देने की जरूरत है वो हम लोग पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट अगर देखा जाए तो डे ट्रेडिंग होता क्या है। डे ट्रेडिंग में अगर आप लोग देखोगे तो डे ट्रेडिंग आपके प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस स्टॉक को ट्रेड करोगे और उसके साथ डिसिप्लिन क्या रहेगा और उसका रिस्क मैनेजमेंट क्या रहेगा और अपने टारगेट के लिए आप कितना वेट कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट अगर देखा जाए, स्टॉक ऐसा नहीं है कि हम लोग नेक्स्ट डे सुबह मार्केट में गए और वहां पर जो भी स्टॉक दिख रहा है हम लोग उसमें डे ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे। सबसे फर्स्ट अगर स्टॉक मार्केट में ये कहा जाता है कि ट्रेड योर प्लान और प्लान योर ट्रेड, मतलब पहले आप ट्रेड को प्लान कीजिए और उसके बाद उसको ट्रेड कीजिए। तो सबसे फर्स्ट आपका ये टास्क है कि कम से कम एटलीस्ट 10 स्टॉक जो हर एक सेक्टर से बिलोंग करता है, जैसे एफएमसीजी से आप 2 स्टॉक ले लो, आईटी से 2 स्टॉक ले लो, आप बैंकिंग स्टॉक से 2 सेक्टर ले लो और केमिकल सेक्टर से 2 स्टॉक ले लो। तो इस तरह से आपके पास एटलीस्ट 10 स्टॉक का एक लिस्ट होना चाहिए जिसको आप पर डे वॉच कर सको। इसके पीछे लॉजिक ये है कि आप किसी को भी स्टॉक को अगर आप लोग कंटिन्यूअस वॉच करते हो तो आप ये देख पाओगे कि उस स्टॉक का किस तरह से मूवमेंट होता है। अब हम लोग आगे का डिटेल बात कर लेते हैं। तो ये सबसे फर्स्ट आपका डिसिप्लिन। स्टॉक मार्केट में अगर आपको सक्सेस करना है तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से जो पहला ऑप्शन आता है वो डिसिप्लिन का आता है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा लोगों को तकलीफ होती है वो लॉसेस काटने में होती है। अगर आप जब तक डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं बनोगे, लॉसेस को आप लोग डिडक्ट नहीं करोगे, तब तक आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो।
तो सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पर ये डिसिप्लिन पार्ट को ध्यान देना है कि अगर आप जितने ज्यादा डिसिप्लिन रहोगे उतना ज्यादा आप स्टॉक मार्केट से अर्न कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट अगर देखा जाए तो मेरे लिए पॉइंट है डिसिप्लिन का। और तो यहाँ आप जल्दी अमीर नहीं बन सकते हो। फर्स्ट आपको ये एक्सेप्ट करना होगा, आपके लॉसेस को आपको एक्सेप्ट करने होंगे कि आपका गलत ट्रेड हो गया है, आप उसको कट कर लो। जापान में एक कहावत है कि आप अगर किसी गलत ट्रेन में बैठ गए हो तो अगर उस ट्रेन से आप जितनी जल्दी उतर जाओगे आप उतना जल्दी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। सेम कंडीशन स्टॉक मार्केट में लागू होती है कि आप जितने जल्दी छोटे में लॉसेस को आप काटोगे उतना जल्दी आप अपने गोल तक पहुंच पाओगे। तो यहाँ पर ये डिसिप्लिन और पैसेंस, डिसिप्लिन लॉसेस काटने के लिए और पैसेंस अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। जैसा कि मैंने ऊपर वाले वीडियो में दिखाया है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिंपली ये मैनेज करना है कि आपको वेट करना है अपने टारगेट के लिए। सपोज हमारे यहाँ पर फर्स्ट हमारा एंट्री यहाँ पर था, ये स्टॉप लॉस हो गया, मैंने कट कर दिया, लेकिन यही स्टॉप लॉस के लिए अगर मैं नहीं कट करता तो यहाँ तक मेरा स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाता। तो इसीलिए कहा जाता है कि कट योर स्टॉप लॉसेस सून। आप जितनी जल्दी आप अपने स्टॉप लॉस डिडक्ट करेंगे उतना जल्दी आप टारगेट तक पहुंचेंगे। फर्स्ट स्टॉप लॉस यहाँ मिला, सेकेंड अप्रोच, सेकेंड ट्रेड हमें यहाँ पर मिला और थर्ड ट्रेड यहाँ पर मिला। तो आप अगर ये ट्रेड अगर नहीं स्क्वायर ऑफ करते तो आप सेकेंड ट्रेड में भी इंटर नहीं हो पाते और थर्ड ट्रेड में भी इंटर नहीं हो पाते। जबकि यहाँ पर आपका पहला ट्रेड बना था, यहाँ पर सेकेंड ट्रेड बना था, यहाँ पर थर्ड ट्रेड बना था, यहाँ पर फोर्थ ट्रेड बना था और यहाँ पर फिफ्थ ट्रेड बना था। तो ये सारे डिटेल हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। ये हमारा सीरीज है डे ट्रेडिंग का। तो किस तरह से हम लोग ट्रेड में इंटर कर सकते थे और किस तरह से एग्जिट करेंगे। लेकिन मैं वो डिसिप्लिन की बात कर रहा था कि अगर यहाँ पर हम लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं कट किया रहता तो ये ट्रेड भी हमारा मिस होता, ये ट्रेड भी हमारा मिस होता और यहाँ पर कहीं पर हमें जाकर फर्स्ट ट्रेड वाला वो प्रॉफिट हमें कुछ देखने को मिलता। लेकिन यहाँ पर 1:2 वाला टारगेट भी मिलता या डे जो हमारा क्लोज होता ये नेट टू नेट आपका या थोड़े से लॉसेस में या थोड़े से प्रॉफिट में आपका डिडक्ट होता। तो इस सीरीज में हम लोग यही स्टार्ट करेंगे कि हम लोग डे ट्रेडिंग में हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए और डे ट्रेडिंग किस तरह का होता है। तो अगर स्लाइड में देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो डे ट्रेडिंग में होता क्या क्या है। सबसे फर्स्ट हम लोग बात करते हैं स्कैल्पिंग की। तो स्कैल्पिंग में होता क्या है कि बड़ी क्वांटिटी के साथ छोटे से पॉइंट के लिए हम लोग मूवमेंट को सिर्फ कैप्चर करते हैं। ये स्कैल्पिंग हम लोग देखेंगे आगे वाले वीडियो में कि स्कैल्पिंग हम लोग किस तरह से लाइव मार्केट में प्लान कर सकते हैं और ये इंडेक्स और फ्यूचर में या स्टॉक के साथ हम लोग किस तरह से बाई और सेल कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है मोमेंटम ट्रेडिंग। मोमेंटम ट्रेडिंग में हम लोग नॉर्मली स्टॉक के मूवमेंट को पकड़ते हैं कि स्टॉक कहां पर बड़ा मूवमेंट कर सकता है या अप साइड आइदर डाउन साइड। आप लोग दोनों मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। इसके पीछे कुछ लॉजिक है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू भी हम लोग ये डिटेल कैप्चर कर सकते हैं कि स्टॉक में कब बड़ा मूव होने वाला है। साथ में स्विंग ट्रेडिंग भी है और आपका रेंज ट्रेडिंग है। रेंज ट्रेडिंग को हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी ट्रीट करते हैं कि कहाँ पर आपका स्टॉक में सपोर्ट है वहां पर आप बाई कर सकते हो और कहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है वहां पर सेल कर सकते हो। इसके साथ कुछ इंडिकेटर भी हम लोग ये अटैच करेंगे और उसके साथ कुछ हम लोग चार्ट पैटर्न भी ऐड करेंगे और साथ में पर्टिकुलर हम लोग मनी मैनेजमेंट भी करेंगे कि किस तरह से हम लोग कितनी क्वांटिटी में कौन सा स्टॉक परचेज करना चाहिए और कैपिटल को हम लोग किस तरह से ग्रो करेंगे। तो ये वन टाइम का एक्टिविटी नहीं है, ये कुछ प्लान है जिसको हम लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आगे के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिटेल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि डे ट्रेडिंग में मैक्सिमम लॉसेस क्यों होते हैं और उस लॉसेस को हम लोग किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।